कोई व्यक्ति इसमें अपनी मोटरसाइकिल, साइकिल या फिर कोई फोर व्हीलर के अंदर न जाए, इसलिए एक जो है यहाँ डाल जो है इसमें लगा दी जा रही है। आप देखे होंगे इतनी ऊंचाई से ये डाल है, फिर भी इसके अंदर घुस गई है। तो प्रशासन इस पर ध्यान दे। प्रशासन के साथ साथ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी तथा इस नेशनल हाईवे के लोग इस पर ध्यान दें, नहीं तो ये दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ जो कि ये शाहगंज से इलाहाबाद तक की है, इसके बीच के गड्ढे को खत्म कर रहे हैं। आए दिन यहाँ दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती हैं। अभी अभी जस्ट एक दुर्घटना हुई इस गड्ढे के कारण। और इस हाईवे में हर ऐसा कोई जगह नहीं, लगभग हर 5 मीटर पर इतने बड़े बड़े किनारे किनारे तक गड्ढे बन गए हैं, जहां हर दिन ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। और इस दुर्घटना का सिर्फ यही कारण है कि पीडब्ल्यूडी हो या फिर हाईवे के निरीक्षण करने वाले लोग हो, कभी भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और ये देखिए किस तरीके से इस हाईवे के बीच के गड्ढे को कुछ लोग जो है पाट रहे हैं। तो और गाड़ियां भी यहाँ से काफी रफ्तार से गुजर रही हैं। तो एक बताएंगे, ये गड्ढा हर घंटे के लिए खतरनाक है। अभी जस्ट कुछ ही घंटे पहले यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ, इसीलिए हम लोगों ने वो बड़े गड्ढे को पाटा, इसके बाद इसको भी पाटा। तो लगभग कितनी दुर्घटनाएं यहाँ लगभग हर रोज हो जाती हैं? हफ्ते में दो हफ्ते में 2 दुर्घटना होती है। अब बारिश के कारण तो और हो जाती है। तो यहाँ के लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ जो है हर दिन दुर्घटना होती है। और इस आप देख रहे हैं ये जो पट्टी लगी हुई है, पट्टी पूरी बह गई है। ये देखिए पट्टी इसकी पूरी बह गई है। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि जो बीच में सड़क के बीच में जो पट्टी लगती है, वहाँ ये एक लास्ट की पट्टी जो बनी हुई है, ये माना जाता है कि इस पट्टी के इस तरफ जो है एक पैदल चलने वालों की पटरी होती है, लेकिन पट्टी के अंदर तक गड्ढा हो गया है। और आप देख रहे हैं और शाहगंज से इलाहाबाद तक का, प्रयागराज तक का ये मार्ग है। और ये बीच की पट्टी है। आप देखेंगे कि बीच की पट्टी से लेकर के यहाँ तक ये रोड पूरी तरह खत्म हो गया है। और जो बीच की ये लास्ट पट्टी है, आप देख रहे हैं इसके नीचे, ये एकदम नीचे तक हो गया है। और अभी बरसात शुरू नहीं हुई है, इससे पहले ही यहाँ जो है इस तरीके की रोज दुर्घटनाएं यहाँ दिन प्रतिदिन होती रहती हैं। कई ये हालत है जिसे नेशनल हाईवे कहा जाता है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इलाहाबाद से शाहगंज तक का जो मार्ग है वो पूरी तरह से अगल बगल क्षतिग्रस्त हो गया है। और आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप देख रहे हैं ये नीचे जरा दिखाइए, इसमें लगभग 5 फीट नीचे गहरा ये गड्ढा है। और इस गड्ढे में कोई भी साइकिल या मोटरसाइकिल गिरती है तो उस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। और आप देख रहे हैं जो बीच की पट्टी है, यहाँ तक इसका असर है, यहाँ तक इसमें गड्ढा हो गया है। जबकि जो लास्ट पट्टी होती है, इसके किनारे पटरी होनी चाहिए जिस पर पैदल यात्री चलें, लेकिन ये लास्ट पट्टी के अंदर इतना बड़ा गड्ढा हो गया है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं। और यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं, हम उनसे यह जानकारी लेंगे कि आखिर इन गड्ढों पर क्यों किसी की नजर नहीं पड़ती, प्रशासन इसको क्यों नहीं देखता। आखिर चाहे वो नेशनल हाईवे के लोग हों या फिर पीडब्ल्यूडी के लोग हों, वो इस गड्ढे को जरूर देखें और इसको जल्द से जल्द बरसात से पहले ही इसे पूरी तरह से इस पर मिट्टी डाली जाए या फिर इसको पंचिंग की जाए। देख रहे हैं लगभग हर 50 मीटर पर 100 मीटर पर सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। हम आपको दिखा रहे हैं अभी कुछ उस गड्ढे से जैसे ही बाहर निकले हैं, यहाँ से कुछ ही दूर पर इससे भी खतरनाक एक मोड़ है। और जिस मोड़ के कारण यहाँ दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। और इस दुर्घटना का जिम्मेदार कौन है सर? ये आप देख रहे हैं किस तरीके से यही वो खतरनाक रास्ता है जिसकी वजह से यहाँ अब तक ये देखिए हाईवे का इतना बुरा हाल है, जो कि इसी गड्ढे के बचाने के चक्कर में, और यहाँ से थोड़ा सा टर्निंग है और आप देख रहे हैं ये बीच वाली पट्टी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस टर्निंग की वजह से वाली पट्टी कहाँ पर? इस गड्ढे को बचाने के चक्कर में यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। लगभग
हर दूसरे दिन कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ क्षतिग्रस्त होता है। आप इस तरफ देख रहे हैं, इसी गड्ढे से अनियंत्रित होकर एक बार ऐसा हुआ था कि एक ट्रक यहाँ खाई में पलट गई थी। इधर आइए, दिखाइए जरा। तो ये ट्रक का मलबा वहाँ अब भी कुछ पड़ा हुआ है। ये ट्रक वहां जाके खाई में पलटी हुई थी। सिर्फ ये गोमती पुल है, गोमती पुल के 100 मीटर पीछे ही हम लोग इस समय हैं और यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। कोई भी ना तो इस पर मिट्टी डालता है और ना ही कोई इस पर कभी स्पंचिंग की गई है। आप देख रहे हैं, ये सड़क आप देख लीजिए, यहाँ पट्टी का पता भी नहीं हो गया है। और ये इस तरफ देखिए, बीच वाली पट्टी जो होती है उसके बाद पटरी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पूरी तरह से अभी बारिश नहीं हुई है। एक भी दिन अभी तक इस सीजन में कायदे से बारिश नहीं हुई है, फिर भी रोड का ये हाल है। आप नीचे की तरफ देखिए, लगभग 10 फीट नीचे तक रोड पूरी तरह से बह धंस गई है। और यहाँ दिखाइए जरा, ये देखिए, अगर देखा जाए तो इस तरीके से यहाँ कोई भी अगर पैदल भी जाएगा तब भी वो यहाँ पे नीचे गिर सकता है। और ऐसे स्थानों पर ना तो इंडिकेट किया गया है कि यहाँ कुछ लगा दिया जाए कि कोई बगल से ना निकले, ना तो कोई पंचिंग किया गया है। अगर थोड़ा सा यहाँ पे सिर्फ पत्थर ही डाल दिया जाए तब भी ऐसी दुर्घटनाएं होने से बचती रहेंगी। आइए हम इसी से जस्ट 50 मीटर और आगे चलते हैं। वहां भी इसी तरीके की जो गोमती नदी का पुल है वहां टर्निंग है और उस टर्निंग की वजह से यहाँ दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। और आपको उससे बड़ा मैं गड्ढा दिखाता हूँ। देखिए, जो बीच की पट्टी होती है वो पूरी तरह से खत्म है यहाँ। और यहाँ आप देखेंगे कि जो मिट्टी डाली गई है, और इस गड्ढे की वजह से इसी अगले वर्ष इसी महीने में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। एक ट्रक अनियंत्रित होकर के पुल के नीचे रेलिंग तोड़ते हुए जाके गिरा था और वो यही महीना था। अभी बारिश नहीं शुरू हुई है, इस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन ना ध्यान दे रहा है, ना तो पीडब्ल्यूडी के लोग ध्यान दे रहे हैं और ना ही यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसके जस्ट 100 मीटर आगे गोमती नदी का पुल है और इसी टर्निंग की वजह से एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी।